हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष सर जे एडवांस 2023 लास्ट ईयर का जो क्वेश्चन नंबर 5 था फर्स्ट पेपर का, उसको बताते हैं। ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन में था अगर आप कॉन्सेप्ट्स को समझते हो। और ये कैपेसिटर का इक्विवेलेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है उस पर है। सो मैं क्वेश्चन रीड करता हूँ और उसके एक्सप्लेनेशन को एक्सप्लेन करता हूँ। So it says a container has a base of particular dimensions and height as shown in the figure. So ये एक कंटेनर दिखाया गया है जिसका ये बेस है 550 टाइप का। It has two parallel electrically conducting walls. So ये वॉल है जो आपको दिख रहा है 50x50 का, और इधर भी है 50x50 का। तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जैसा बनने वाला है। द रिमेनिंग वॉल्स ऑफ द कंटेनर आर थिन एंड नॉन कंडक्टिंग। सो थिन बोला है, इसका मतलब ये इनके बीच का गैप कम है एज कम्पेयर टू द वॉल एरिया। एज वी नो कि पैरेलल प्लेट कम लार्ज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर चाहिए होता है, उसकी रिक्वायरमेंट को यहाँ बताया जा रहा है। द कंटेनर इज फिल्ड विद अ लिक्विड ऑफ डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट 3 एट ए यूनिफॉर्म रेट। सो यहाँ पे एक लिक्विड फिल किया जा रहा है, जैसे मीडियम इज कमिंग इन, और उस मीडियम का डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट अपने को पता है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस ऑफ द कंटेनर आफ्टर 10 सेकेंड। सो अपने को देखना है 10 सेकंड के बाद ये कितना हाइट अचीव करेगा। उसके बाद दो कैपेसिटर्स हो जाएंगे, उनको एक कॉम्बिनेशन में रखने का। ऑप्शंस यहाँ पे दिए गए हैं, इनमें से एक करेक्ट आंसर होगा, उसको अपने को पकड़ना है। सो लेट्स कंप्लीट इट। सो इस कैपेसिटर को पहले तो ये समझते हैं कि किस रेट से फिल हो रहा है। ये हो रहा है 250 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। सो 10 सेकेंड में कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। सो वॉल्यूम अगर हमको लिखना हो, वॉल्यूम इन 10 सेकेंड अगर v से लिखा जाए, सो दैट्स गोइंग टू बी एरिया इंटू हाइट, काइंड ऑफ एरिया इंटू हाइट, एंड दैट नंबर इज गोइंग टू बी एज पर दिस की 250 इंटू टाइम विच इज 10 सेकेंड। यूनिफॉर्म रेट है और सब सेंटीमीटर में है, तो इसको सेंटीमीटर क्यूब बोला जा सकता है। अच्छा, एरिया क्या होगा? ये जो फिलिंग हो रही है, ये हाइट h पकड़ा जा रहा है, इसका नाम हाइट h है। सो इस हाइट h को पता करने के लिए हम ये बोल सकते हैं कि इसका बेस एरिया जाएगा 5/50। सो h इज कमिंग एज 250 और 2500 डिवाइड बाई एरिया। एरिया इज 5/50। अच्छा, सेंटीमीटर में था तो ये भी सेंटीमीटर में आ जाएगा। सो दैट नंबर इज गोइंग टू बी लाइक एक 0 कैंसिल हो गया और 25 भी कैंसिल हो गया। सो दैट टर्न आउट टू बी 10 सेंटीमीटर। सो आउट ऑफ 50 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर का हाइट फिल हो जाएगा उस लिक्विड से जो लिक्विड आ रहा था। सो इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को अगर हम ड्रॉ करेंगे यहाँ पे तो कुछ ऐसा दिखेगा। अगर 2D फिगर में दिखाते हैं तो इस विल बी लाइक दिस एक, और यहाँ पर ये ऐसा रहेगा। दिस हैज़ बीन फिल्ड विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और ये भी ऐसा होगा कि लाइक दोनों प्लेट सेम पोटेंशियल पर रहेंगे, तो कुछ इस तरह का कैपेसिटर का जैसे बिहेवियर रहेगा। लेट्स कॉल इट एज ए C1, लेट्स कॉल इट एज ए C2, एंड वी नो कि ये कौन सा कॉम्बिनेशन है। दैट कॉम्बिनेशन इज अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, राइट। सो C जो टोटल आपसे पूछा जा रहा है, दैट इज गोइंग टू बी C1 प्लस C2। अब अपना काम है कि C1 कैलकुलेट किया जाए और C2 कैलकुलेट किया जाए। सो कैपेसिटेंस का एक फॉर्मूला होता है, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन नॉट बाई D अगर वैक्यूम है, अदरवाइज एक के आ जाता है विच इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो जहाँ तक C1 की बात है, C1 आएगा A एरिया एप्सिलॉन नॉट बाई D। D बोले तो 5 सेंटीमीटर रहेगा, और दैट विल बी फॉर बोथ, राइट। सो D इज कॉमन फॉर बोथ। अच्छा, एरिया बदल जाएगा। जो पहला एरिया आएगा इसको आप A1 कह सकते हो। C2 की डेफिनेशन में हम जाएंगे तो लिखेंगे KA2 एप्सिलॉन नॉट बाई D। अच्छा, इनके सबके न्यूमेरिकल वैल्यूज अपने को पता है, उनको सिंप्लीफाई करेंगे तो C1 और C2 को यहाँ से कैलकुलेट किया जा सकता है। सो यहाँ पर अगर वापस लेकर के आते हैं, दोनों को ऐड करते हैं, फिर इसके बाद में न्यूमेरिकल वैल्यूज रख लेंगे। सो you'll find कि एप्सिलॉन नॉट बाई D will be the common thing, and in bracket you will find that like A1 plus K times A2. Let's place the values of them. So epsilon naught की वैल्यू 9 into 10 raised to power minus 12 in proper SI unit divided by D। अच्छा, D सेंटीमीटर में होगा, यहाँ सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। सो D को अभी आप 10 लिख लेते हैं, और वहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर में 1 सेंटीमीटर बचेगा। सो उसका ख्याल कर लेंगे, अगर हम लोग पहले भी कर लेते हैं तो 10 रेज़ पावर -2 लगा देते हैं। अब एरियाज़ को सेंटीमीटर में ले सकते हैं।
A1 इसका एरिया फर्स्ट वाले पार्ट का, तो इसका जो एरिया बचेगा वो 40/50 होगा, क्योंकि 10 फिल हो चुका है तो 40 ऊपर रहेगा, 50 अभी भी बेस का है. सो दैट इज गोइंग टू बी लाइक 40/50 plus k, which is 3. Area 2. A2 is going to be the downside वाला, ये 10/50, so that is 10 into 50. ये नंबर इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे. सो लेट्स डू दैट सिंप्लीफिकेशन. ऑप्शंस जो है पिको फैराड में तो 10⁻⁻12 पिको का यूज़ करेंगे, और बाकी कैलकुलेशन में यूज़ करते हैं. सो दैट टर्न आउट टू बी 9. अच्छा, यहाँ से अगर आप चाहें तो 2 zeros, यहाँ से 2 zeros लेकर के इसको सेटल कर सकते हैं डेफिनेटली. सो 9/10 इंटू 10⁻⁻12 इंटू दैट ब्रैकेट स्टफ. ये जो ब्रैकेट स्टफ है दैट इज गोइंग टू बी 20 प्लस 15. इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे. सो आएगा 9 इंटू 35 डिवाइड बाई 10 एंड 10⁻⁻12 फैराड. इसको फर्दर कैलकुलेट कर सकते हैं. अच्छा, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन को रीचेक करना पड़ेगा. C1 इज दिस, C2 इज दिस, C1 प्लस C2 वी डिड दिस, और एप्सिलॉन का वैल्यू 9 इंटू 10⁻⁻12 लेने को बोला, ले लिया. D इज दिस गैप. Oh, so D is not 10, D is 5, so this D has to be replaced by 5. Sorry for that calculation, you can do that better. So that is 5 centimeter, and this is also going to be 9/5 centimeter, so this by 5 centimeter. Now it can be handled clearly. So 7 times ये जाएगा, so 63 into 10⁻⁻12 farad, which is basically 63 पिकोफैरड. सो ये इसका रिजल्ट हो जाएगा या आंसर हो जाएगा. सो रिजल्टेंट कैपेसिटेंस जो आएगा इस पर्टिकुलर टाइम पे t = 10 सेकेंड पर, वो 63 फैराड हो जाएगा. और लुक एट द ऑप्शन, वी विल गेट दिस 63 फैराड देयर. सो बी विल बी द करेक्ट रिस्पॉन्स. सो इफ़ यू लुक एट केयरफुली, सो ये बेसिकली एक कैपेसिटर का इक्विवेलेंट निकालना था, जिसको एक पर्टिकुलर वे पे बनाया गया क्वेश्चन, जिसमें लिक्विड फिलअप करते हैं एंड ऑल दैट. और अल्टीमेटली ये दो पैरेलल कनेक्टेड कैपेसिटेंस थे, और बेसिक पैरेलल प्लेट पैक कैपेसिटर का फॉर्मूला था, डायलेक्ट्रिक का यूज़ था, और अपना आंसर था. ओके, आई होप यू गॉट इट प्रॉपरली. थैंक यू.